तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है प्यारे इस चैनल हमारे स्टडी ऑफ डिफेंस पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको अच्छी लगे तो, ठीक है। और आज हम अपनी आपको जर्नी शेयर करने वाले हैं कि हम किस तरीके से हमने एसआई तक पहुंचे थे और हमने स्टार्टिंग में कैसे कैसे पढ़ाई की थी। वो सारी चीज़ें आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना कि बच्चे पढ़ते हैं बार बार, ऐसा हमारे साथ में हुआ। तो सबसे पहले स्ट्रगल की बात करते हैं। हमने 2019 में अपनी 12th पास की थी, ठीक है। और उसके बाद ऐसा है ना कि हमको चाहिए होती है नौकरी, ठीक है, जल्दी से जल्दी लगे। तो उसके लिए हमने एयरफोर्स की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि 12th के बाद ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि एयरफोर्स नेवी की तैयारी करते हैं। इसी वजह से हम भी उसी फील्ड में गए थे। और उसमें क्या हुआ कि एयरफोर्स में हमने कई अटैम्प्ट दिए, चार चार अटैम्प्ट दिए थे। उसके बाद भी हमारा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था, ठीक है। तो वो हमारी काफ़ी फेलियर के समय था। उस समय बहुत बुरा लगा था यार, क्या करें, ये पढ़ाई को ड्रॉप कर दें, मतलब यहीं पे रोक दें, ठीक है। लेकिन फिर बार बार ऐसा लगता है, अरे नहीं यार, हमने उस दिन से पढ़ाई की है, हाँ अभी भी हमको पढ़ना है, ठीक है। और जब तक लक्ष्य ना मिले ना, जब तक हार नहीं माननी है, ठीक है। तो इसी वजह से फिर हमने दोबारा से पढ़ाई अपनी स्टार्ट की। फिर पहली बार में जीडी ने क्वालिफाई किया, और जीडी क्वालिफाई किया तो थोड़ा मोटिवेशन सा आ गया था अंदर से। उसके बाद दिल्ली पुलिस AWTPO हेड कांस्टेबल निकलता है ना, हमने उसको क्वालिफाई किया था उसी साल में। फिर हमने BSF SCM दिया था, CISF फायरमैन में दिया था। तो धीरे धीरे हम एक एक अपनी जर्नी के, मतलब एक स्टोरी के माध्यम से धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम बताते आपको चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने एयरफोर्स दिया था, जिसका हम पर अभी तक एक भी बार पेपर नहीं निकला था। फाइनल ईयर जिस लास्ट ईयर हमने जब दिया था, तो उसमें मेरे टोटल 28 पर मेरिट गई थी एयरफोर्स की, और 31 हमारे मार्क्स थे, ठीक है। और उसके बावजूद भी 31 मार्क्स थे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ था। उस साल क्या हुआ था कि हमारे जो इंग्लिश में मिनिमम 8 चाहिए ना, तो उसमें मेरे 7 ही रह गए थे इंग्लिश में, ठीक है। तो इस वजह से हाँ, 20 में से हम 7 भी नहीं ले पाए थे, ठीक है। इस वजह से हमारा एयरफोर्स में नहीं हो पाया था। फिर मैंने पीछे अगली बार फिर SSC GD दिया था, और GD दिया था तो पहली बार में क्वालिफाई कर लिया था, क्योंकि मुझे को इतना ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था, मैं तुम बताऊँ। लेकिन GD का जो बेस होता है ना, वो 12th लेवल का ही होता है। 12th में मतलब आपके जो मैथ होगी ना, वो तो 10th लेवल की होती है। लेकिन आपको हिंदी है ना, जो मास्टर माइंड देखी होगी, हमने अब 12th किया तो जो मास्टर माइंड होती है, वो 12th और 10th की दोनों मास्टर माइंड को अगर हम कवर अप कर लेंगे ना, तो उसके बाद हम GD को आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। उसी में से हिंदी आती है, तो मैं नॉर्मल पढ़ता था। तो मैंने पहली कट ऑफ को उसको मैं क्लियर कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ था, मेरी पहली कट ऑफ क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद हम फिजिकल देने गए, काफ़ी खुशी का माहौल था। लेकिन क्या हुआ यार, फाइनल तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था पहली बार में। अपनी टेक्निक्स से निकाला था, ठीक है। लेकिन अब तो आपको पता ही हुआ कितना स्कोर करना पड़ेगा। अब 148 पर भी एक बंदे का जनरल में नंबर नहीं आया था, ठीक है। तो काफ़ी बुरा लगा था हमको। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने उसके बाद में दिल्ली पुलिस भी दिया था, AWTPO। उसमें हम फाइनल मेरिट में आउट हुए थे, ठीक है। ऐसा ही है ना, 2 साल में कोई वैकेंसी करवा रहे हो आप लोगों को, 2 साल बाद हमको रिजेक्ट कर दो, काफ़ी बुरा लगता है, ठीक है। तो वही हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया था फाइनल मेरिट में। 5 नंबर बहुत ज़्यादा बड़ी थी, ठीक है। 5 नंबर हमारी AW की बड़ी थी। उसके बाद कांस्टेबल दिया था हमने, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अब की गया है ये जो कांस्टेबल दिया था। इसमें क्या हुआ था कि मेरी लाइसेंस नहीं था, लेकिन मेरी जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई थी, 4 नंबर एक्स्ट्रा ही थे, फाइनल मेरिट से भी ज़्यादा थे। ये भी दिल्ली पुलिस भी निकल गया फिर हमारे हाथ से। फिर हमने CPO दिया पहली बार। CPO में पहले साल दिया तो इतनी तैयारी नहीं थी, और बिना तैयारी के यार ऐसा ही होता है, आपको पता है। तो मैंने पहली बार में 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। 95 से नॉर्मलाइजेशन मिल के 105 हो गए थे। और 112 पे हमारे SC की कट ऑफ थी, जो कि क्वालिफाई नहीं हो पाई पेपर फर्स्ट की। उसके बाद हमने फिर दोबारा से स्टार्ट किया, दोबारा से चीज़ें स्टार्ट की। और मैं तुम्हें अपनी बताऊँ, मेरी अपनी एक शॉप है, और मैं उस पर शॉपकीपर, मतलब अपनी शॉप चलाता था, ठीक है। वही गरीब, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। हमको ऐसा लगता है ना यार, तैयारी के साथ में हम रोड पे ही होते हैं, क्योंकि हमारे पास में पैसा नहीं होता, ठीक है। और हमको ये भी नहीं पता होता कि नौकरी लगी जाएगी कि नहीं लगेगी, है कि नहीं। तो थोड़ा खुद पे थोड़ा ऐसा होता है ना कि डिपेंडेंसी ज़्यादातर दूसरों पर होती है, ठीक है। और इस वजह से, और मैं बताऊं, अगर आप तैयारी भी कर रहे हो ना, तो हमको डर लगा ही रहता है। जैसे मेरा फाइनल हो गया है,
फाइनल रिजल्ट ये दे नहीं रहे, क्योंकि अभी मैं आगे क्यों बताऊंगा, लेकिन अभी भी डर रहता है कि नहीं। जब तक ज्वाइनिंग लेटर वगैरह नहीं आता, जब तक बच्चों को डर रहता है ये हर तरह से, ठीक है। उसके बाद हमने दिल्ली पुलिस दिया, उसमें नहीं हो पाया। हाँ सॉरी, CPO दिया था, CPO पहला नहीं निकला। अगली साल जैसे ही दिया, अगली बार 2022 वाला, 23 वाला सॉरी, तो 23 वाले में हमारे 112-13 नंबर मार्क्स थे, और उसकी नॉर्मलाइजेशन मिलके 121 मार्क्स हैं अब हमारे। और उसमें जो कट ऑफ 89 है हमारी कैटेगरी की, ठीक है। तो उसमें अब हमारा मेंस है, और उस मेंस को हम फाइनल लास्ट करने वाले हैं, ठीक है। जितना पढ़ाई करना था हम कर चुके हैं, ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट रहेगा CPO का। इसके बाद हम कोई नहीं देने वाला, ठीक है। ऐसा करना है कि लास्ट है तो लास्ट के हिसाब से तैयारी करनी है अच्छी वाली, ठीक है। और वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले थे, क्योंकि और चीज़ें मेरे पास में सोर्स नहीं था ना। तो अब हम CPO को देने वाले हैं। और हाँ, यूपी पुलिस की हमने तैयारी की थी। लाइब्रेरी में दिन रात हम जाया करते थे, और 1-2 महीने में हमने मतलब क्वालिफाई कर लिया 205। उसमें भी हमारे नंबर हैं 31 की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से अब हमारे 205 हैं, हमारे मतलब 3 शिफ्ट जोन पे चल रही। एक SI CISF में बन चुके हैं अभी, ठीक है। और इसकी जो ज्वाइनिंग है फरवरी मार्च के आसपास होगी। और उसके बाद हमारा यूपी पुलिस का DV है 30 जनवरी का, और CPO है 8 मार्च का। तो 3 एग्ज़ाम लगे हुए, और लास्ट जो हमारा एग्ज़ाम है 8 मार्च का, ठीक है। उसके बाद हम, मुझे नहीं लगता कि मैं आगे को दूंगा, क्योंकि दिस इज़ लास्ट एग्ज़ाम ऑफ माई लाइफ, ऐसा करने वाला हूँ, ठीक है। जो भी करना था बस कर दिया, अब देने की इच्छा नहीं यार, उम्र हो गई और आगे को और सोचते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम से ठीक है अपना एक बेस बन जाएगा, इनमें से किसी न किसी में आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे की जीवन में और बेहतर करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय